क्या खूब कहा किसी ने, अंदाजे से मत नापिए किसी की हस्ती, अक्सर ठहरे हुए दरिया बहुत गहरे हुआ करते हैं। आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। शायद आपके जीवन की हर मुश्किलों का हल इसी से निकल आए। एक बार की बात है, एक जहाज था, समुद्र में जा रहा था। सभी लोग बैठे हुए थे, बहुत मौज मस्ती कर रहे थे और अपने समुद्री यात्रा का आनंद ले रहे थे। अचानक ही वो जो जहाज था उसमें कुछ तकनीकी खराबी हो गई और जहाज डूबने लगा। लोगों में अफरा तफरी मच गई। हेल्प के लिए हर तरफ खबर की गई। वहाँ से बहुत सारी जो है लाइफ बोट्स आई, लाइफ जैकेट लेके, और लोग जल्दी जल्दी प्रयास करने लगे कि मैं इस जहाज से निकलूं और उसमें बैठ जाऊं ताकि मेरा जीवन बच जाए। बहुत सारी बोट्स आ गई थी लोगों की मदद करने के लिए। लोग जल्दी जल्दी लाइफ जैकेट पहन के उस बोट में बैठ के सुरक्षित उस जहाज से बाहर निकलने लगे। बहुत सारे लोग निकल भी गए, अधिकांशतः लोग बाहर निकल गए, और जो जहाज था वो पूरी तरीके से डूबने की कगार पे था। आधा जहाज जो था डूब चुका था। जब उसमें देखा तो सिर्फ 2 लोग बचे थे। एक कपुल था और एक ही बोट आई थी जिसमें सिर्फ एक ही आदमी बैठ सकता था। थोड़ी ही देर बाद 2 मिनट पति ने कुछ सोचा और उसने पत्नी को धक्का दिया और खुद वो आगे जाके लाइफ की जो वो बोट थी उसमें बैठ गया। उसमें बैठने के बाद जो है वो वहाँ किनारे पे पहुँच गया और देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने ही उसकी पत्नी उस समुद्र में डूब गई। जहाज भी डूब गया। ये प्रोफेसर साहब जो थे ये कहानी सुना रहे थे अपने बच्चों को। उन्होंने बच्चों से कहा, कहानी को बीच में ही रोक के, बेटा मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। सब लोग हाथ उठाओ। क्या मुझे कोई ये बताएगा कि आखिरी में उन दोनों पति पत्नी के बीच में क्या बातचीत हुई थी? बहुत से लोगों ने कहा, और उसने कहा होगा तुम कितने नालायक हो, हमें छोड़ दिया, तुम हमसे प्यार नहीं करते, तुमने मुझे धोखा दिया। एक बच्चा जो था वो शांत बैठा रहा, उसने कुछ भी नहीं कहा। जब सबने उत्तर दे दिया तब प्रोफेसर साहब ने उस बच्चे से पूछा, बेटा तुमने कुछ नहीं बोला। सभी ने बोला कि उस लेडी ने क्या कहा होगा, लेकिन तुमने कुछ क्यों नहीं कहा? उसने कहा, मेरे मन में एक विचार चल रहा है। बोले क्या? बोले उस लेडी ने कहा होगा तुम जाओ और हमारे बच्चों की देखरेख बहुत अच्छे से करना। प्रोफेसर साहब ने तालियां बजाईं और कहा, बिल्कुल सही, उस लेडी ने, उन दोनों के बीच यही बात हुई थी और उसने वही कहा था। बोले लेकिन तुम मुझे एक बात तो बताओ, तुम्हारे मन में ये विचार क्यों आया? जबकि सभी ने उसको गालियां दी उस व्यक्ति को और कहा कि वो उसे बीच में छोड़ के चला गया, मर गया, लेकिन तुम्हारे मन में ये विचार कैसे आया? वो थोड़ा गंभीर हो गया और उसने कहा, जब मैं 10 साल का था तब मेरी माँ बहुत बीमारी से जूझ रही थी और जब वो अपनी मृत्यु शैया पर थी तब उन्होंने पिताजी से यही बात कही थी कि मैं तो जा रही हूँ लेकिन तुम अपना ध्यान रखना क्योंकि आपको मेरे बच्चे का पालन पोषण करना है। प्रोफेसर साहब ने आगे कहानी जारी रखी। थोड़ी ही देर में वो व्यक्ति किनारे पहुँच गया, अपने घर पहुँच गया, अपने काम धंधे में लग गया। उसकी एक बेटी थी, उसका लालन पालन करने लगा। समय निकलता चला गया, उसने बेटी की शादी कर दी और उसको अपने घर विदा कर दिया। समय का चक्र है, काल है, वो व्यक्ति भी मर गया। बेटी एक दिन अपने माँ बाप के घर आई थी, उस घर की सफाई कर रही थी, तभी उसे एक पुरानी डायरी जो है वो वहाँ पे पड़ी हुई मिली। वो उस डायरी को उसने देखा कि ये पापा की डायरी थी। वो उसको चुपचाप पढ़ने लगी। अंतिम पेज पे लिखा था, आज भी मेरे मन में बहुत अफसोस है, मैं तुम्हारे साथ उस जहाज में डूब जाना चाहता था, तुम्हारे साथ जीवन की अंतिम सांस लेना चाहता था, लेकिन ये निर्णय बहुत कठिन था। तुम एक भयंकर बीमारी से जूझ रही थी और मुझे अपनी बेटी का ध्यान रखना था, नहीं तो वो अनाथ हो जाती। इसलिए तुम्हारा और हमारा निर्णय बिल्कुल सही था और मैंने अपना सारे कर्तव्य पूरे कर लिए। आज मैं निश्चिंत होकर अपने जीवन की अंतिम सांस ले रहा हूँ। बेटी के आंखों से आंसुओं की धारा निकल पड़ी, क्योंकि शायद वो पूरी जिंदगी अपने पिता को कहीं ना कहीं दिल के एक कोने में माफ़ नहीं कर पाई थी कि पिता ने माँ को मरने दिया और खुद जो था बोट में बैठ के यहाँ आ गए। लेकिन आज उसके मन से सारा बोझ उतर गया था।
बहुत हल्का महसूस हो रहा था और बार बार अपने पिता को धन्यवाद भी दे रही थी कि कितने कष्ट, कितने दुख आपके मन में था, इसके बाद भी आपने मुझे कभी इसका एहसास नहीं होने दिया और मेरी पूरी परवरिश बहुत अच्छे ढंग से की। कहानी बहुत कुछ कह गई। कई बार हम अपने जीवन में लोगों को ऊपरी तौर पे जज कर लेते हैं, पर हम ये नहीं सोचते कि आखिर किन परिस्थितियों बस ये सब कुछ हो रहा है, यह क्या कारण है। इसलिए बस इतना ही कहना चाहेंगे कि हम अपने जीवन में लोगों को जज करना बंद कर दें। जिस दिन हमने अपनी ये आदत बना ली, उस दिन हम ये देखेंगे हमारा जीवन बड़ा सुकून हो गया और शायद लोगों के प्रति हमारी धारणाएं अपने आप सुधरने लगें। कैसी लगी आपको ये कहानी? फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नई पहल के साथ। मैं नीलम।